हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कई टाइम से यहाँ पे मैं जो है अलग अलग स्टेशन के वीडियो डालता हूँ, फोटोज़ वगैरह डालता हूँ कि मेरी ड्यूटी आज यहाँ है, और अलग अलग दिन जो है मेरी ड्यूटी यहाँ पे अलग अलग स्टेशनों पे होती है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं इस पे आज डिटेल से अपन बात करेंगे। आप सभी दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि सर आपकी जो है ड्यूटी बार बार ऐसे चेंज क्यों होती है, कभी किस स्टेशन भेज दिया जा रहा है, कभी किस स्टेशन भेज दिया जाता है। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारी पोस्टिंग होगी, चाहे आप ग्रुप डी में हो या ग्रुप सी में हो, एनटीपीसी की किसी भी पोस्ट पे हो, तो क्या हमें भी अलग अलग स्टेशनों पे से जाना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं कंप्लीटली चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही जो है मैं इसमें जो आपके रोस्टर होते हैं, एलआर के ड्यूटी रोस्टर क्या होता है, आरजी का ड्यूटी रोस्टर क्या होता है, और फिक्स रोस्टर क्या होता है, इनमें अपन कंपेरिजन करेंगे तीनों में, और कौन सा रोस्टर यहाँ पे बेस्ट रहता है और किसमें जो है सभी के जो है अपने अपने प्रोस और कौन सा है उसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो हेडक्वार्टर है वो है लाडपुरा। तो हेडक्वार्टर पे जो है मैं यहाँ पे आरजी रोस्टर में हूँ, और अभी अपन डिटेल से बात भी करेंगे कि आरजी रोस्टर जो होता है होता क्या है। तो यहाँ पे होता क्या दोस्तों, 3 स्टेशन मास्टर यहाँ पे फिक्स रोस्टर में उनकी जो ड्यूटी होती है वो 8-8 घंटे होती है। अब उनको जो है यहाँ पे रेस्ट दिलाने के लिए यानी कि आरजी की आवश्यकता होती है। तो मेरी जो ड्यूटी है यहाँ पे आरजी की हो गई है। अब मैं जो है 3 दिन मेरी जो ड्यूटी होती है वो लाड़पुरा लाड़पुरा जो स्टेशन है मदार के पास में है, अजमेर की तरफ अगर जाओगे तो, यानी जयपुर डिवीजन का जो है लास्ट स्टेशन है। उसके बाद में जो है अजमेर डिवीजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो वो इंटरचेंज वाला स्टेशन जो है वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, वो मेरा हेडक्वार्टर है। तो 3 दिन मैं इन लोगों को रेस्ट दिलाता हूँ। हमारा 3 स्टेशन मास्टर है, एक दिन वो रेस्ट लेगा, एक दिन वो रेस्ट लेगा। जो कि वीकली रेस्ट होता है, अलग अलग डे पड़ता है। ऐसा फिक्स नहीं होता है किसी को पर्टिकुलर बाई संडे को ही सभी एम्प्लॉयज़ को रेस्ट मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो 365 दिन 24 आवर्स यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे सभी को एक साथ रेस्ट देना पॉसिबल नहीं होता है। तो सभी का जो रेस्ट होता है अलग अलग दिन होता है, किसी का संडे को होता है, किसी का मंडे को होता है, किसी का ट्यूसडे को होता है। तो यहाँ पे 3 दिन जो मेरी ड्यूटी होती है वो होती है गुरु से शुक्र और शनि, ये 3 दिन मेरी ड्यूटी यहाँ लाड़पुरा में रहती है दोस्तों। इसके बाद में एक चौथा दिन जो होता है यानी कि बुधवार को मेरा रेस्ट हो जाता है। तो ये 4 दिन तो मेरे यहाँ पे फिक्स हो गए कि 3 दिन मेरे को लाड़पुरा ड्यूटी करनी है और एक दिन मेरा रेस्ट हो गया। सप्ताह में से 4 दिन मेरे यहाँ पे फिक्स हो गए। अब दोस्तों 3 दिन जो है मैं यहाँ पे फ्री रहता हूँ, यानी कि 3 दिन मेरी यहाँ लाड़पुरा में ड्यूटी नहीं रहती है। अब इन 3 दिनों में मेरी जो ड्यूटी है कहीं भी लगा दी जाती है, और ये डिसाइड कौन करता है, जैसा कि स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन में अगर आप हो तो आपके लिए ये जो डिसाइड करेगा वो करेगा आपका टीआई, यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो होता है वो यहाँ पे डिसाइड करता है। और एक दिन पहले आपको सूचना दे दी जाती है कि आपको जो है इस स्टेशन पे ड्यूटी करनी है। तो अब जो है मेरे सैटरडे तक यहाँ पे मेरी ड्यूटी रहती है। अब संडे को जो ड्यूटी लगेगी तो वो टीआई जो है मेरे को सैटरडे शाम ही बता देगा कि मेरी जो ड्यूटी है यहाँ पे गहलोता में रहेगी, या फिर जो है साखुन में रहेगी, या मंडावरिया में रहेगी, नरेना रहेगी, किशनगढ़ रहेगी, जो कि उसकी टीआई सर की रेंज में जो स्टेशन आते हैं वहाँ पे किसी भी स्टेशन में मेरे को भेजा जा सकता है। अब आप कहोगे कि सर वहाँ पे जब अपन ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो कैसे भेज देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इनिशियल भर्ती हो रहे हो तो आपको स्टेशन मास्टर्स की मैं बात करूँ और या पॉइंट्समैन की बात करूँ तो 7 दिन का आपको यहाँ पे पिकिंग अप दिया जाएगा। जो भी आपका हेडक्वार्टर रहेगा, जैसे कि आपको हेडक्वार्टर का लाड़पुरा मिल जाता है तो वहाँ आपको 7 दिन पिकिंग अप दिया जाता है। अब मेरा जो है ट्रांसफ़र होके आया था, तो मेरा ट्रांसफ़र होके आया था, तो ट्रांसफ़र होके जो आते हैं उनको 3 दिन का पिकिंग अप देते हैं इंटर डिवीजन वाले को। तो मेरा 3 दिन का पिकिंग अप रहा है यहाँ पे, 3 दिन अलग रहा। अब हेडक्वार्टर पे तो 3 दिन का अलग रहा, लेकिन इसके बाद में अगर किसी भी स्टेशन पे मेरे को भेजेंगे उससे पहले मेरा जो पिकिंग अप जरूर करवाएंगे। तो बाहर किसी स्टेशन पर अगर मेरे को भेज दें तो उससे पहले एक दिन का पिकिंग अप वहाँ पे होना जरूरी है। यानी एक दिन जो है मैं वहाँ पे वर्किंग देख के आऊँगा कैसी है क्या कुछ समझ के आऊँगा। तो मैं एक दिन मंडावरिया का पिकिंग अप लिया, एक दिन साखून का लिया, एक दिन गहलोता का लिया, और एक दिन ये किशनगढ़ का लिया। तो ऐसा करके एक एक दिन का मैंने पिकिंग अप ले लिया। अब मैं जो है यहाँ पे ड्यूटी करने में सक्षम हूँ। तो टीआई सर मेरे को इनमें से किसी भी स्टेशन पे जहाँ भी रिक्वायर्ड हो, जैसे कोई छुट्टी चला गया हो या फिर जो है किसी का रेस्ट ड्यू हो, किसी भी टाइप की कोई इमरजेंसी हो, तो वहाँ पे मेरे को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे भेजने पे जो है मेरे को टीए भी मिलता है 800 रुपये, और कॉन्टिनेंट चार्ज भी मिलता है। अगर आपको सूटेबल ट्रेन नहीं पड़ रही है वहाँ आने जाने के लिए तो आपको यहाँ पे जो यात्रा भत्ता होता है उसके अलावा कॉन्टिनेंट चार्ज भी मिलता है, तो वो भी आप इस पर भर सकते हो। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे अलग डेली जो है, डेली तो नहीं,
सप्ताह में 3 दिन मेरे को यहाँ पे दूसरे स्टेशनों पे भेजा जाता है। और यह भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि 3 दिन ही मैं बाहर ही रहूँ। मान लो मेरे स्टेशन पे ही कोई छुट्टी चला गया बंदा या कोई इमरजेंसी हो गई, तो मैं अपने स्टेशन पे ही उस बंदे की जगह ड्यूटी कर सकता हूँ जो वहाँ पे जो फिक्स्ड रोस्टर पे चल रहा था वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मेरी ड्यूटी यहाँ पे अलग अलग जगह पे रहती है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा ड्यूटी रोस्टर। इसलिए आप सभी को जवाब मिल गया होगा कि मेरी जो है ड्यूटी यहाँ पे बार बार चेंज क्यों जाती है, नए नए स्टेशन मेरे को ड्यूटी करने क्यों भेजा जाता है। अब आप कहोगे कि सर आपने गंगानगर में तो कभी ड्यूटी करने बाहर गए नहीं। तो देखिए दोस्तों, गंगानगर में जो है वहाँ पे बड़ा स्टाफ था। एक टाइम में 2 स्टेशन मास्टर ड्यूटी करते थे। तो वहाँ पे फिक्स रोस्टर में जो है 6 स्टेशन मास्टर हुआ करते थे और मैं जो है आरजी में था। तो 6 स्टेशन मास्टर हो गए, तो इन सभी का जो है एक एक दिन में रेस्ट दिलवाता था। तो एक एक दिन जब इनका रेस्ट दिलवाता था तो 6 दिन के रेस्ट हो गए और 7वां दिन जो है मेरा खुद का रेस्ट पड़ जाता था। इसलिए मैं 7 दिन वहाँ पे गंगानगर में ही ड्यूटी करता था। और हम जो है जूनियर होते हैं, शुरू में जब जूनियर जाते हैं तो आरजी या एलआर में ही अपनी ड्यूटी लगाते हैं। तो सबसे जूनियर जो होता है उसको एलआर में ड्यूटी लगाएंगे, उससे थोड़ा सा सीनियर होगा उसको आरजी में लगाएंगे और उसके बाद में जो है फिक्स रोस्टर में यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। तो यही रीज़न था कि दोस्तों मैं गंगानगर में टीए पे एलआर में नहीं जाता था, 5 साल में कभी नहीं गया। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे कि और स्टेशन वाले भी नहीं जाते होंगे। सभी स्टेशन पे जहाँ पे 3 फिक्स रोस्टर है 3 लोगों का और चौथे आप हो आरजी में, तो फिर आपको 3 दिन बाहर ड्यूटी करनी होगी। ऐसा होता है। और गंगानगर में 6 का स्टेशन मास्टर था क्योंकि टोटल वहाँ पे 10 का कैडर था एसएस सहित। एसएस नॉन वर्किंग होता है बड़े जंक्शनों पे। तो यहाँ पे 9 लोगों का कैडर था जिसमें एक आध पोस्ट वैकेंट रहती थी। 6 ऑन रोल यहाँ पे फिक्स रोस्टर वाले हो गए और एक जो है मैं आरजी में था और एक दो जो है यहाँ पे एलआर में रहते थे। तो इस प्रकार वहाँ पे मेरी ड्यूटी उसी स्टेशन पे रहा करती थी। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अलग अलग जो ड्यूटी रोस्टर है उनमें क्या क्या करना होता है। और साथ ही आप सभी लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये जो है ड्यूटी बार बार चेंज होना, टीए पे भेजना, एलआर पे भेजना, ये सभी के साथ में नहीं होता है। जैसे ग्रुप डी में भी बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे आरजी एलआर ऐसी पोस्टें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट में हो तो वहाँ पे आरजी एलआर वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता है। और या फिर जो है और भी कई सारी जैसे सीएनडब्ल्यू स्टाफ है, तो सीएनडब्ल्यू में आरजी एलआर तो होते हैं, लेकिन जो एलआर होते हैं इनको बाहर दूसरे स्टेशनों पर नहीं भेजा जाता है क्योंकि सीएनडब्ल्यू का जो पॉइंट होता है वो दूर दूर होते हैं। वर्कशॉप वाले हो गए तो इनको जो है यहाँ पे एलआर की जो ड्यूटी होती है बहुत कम होती है। आरजी में खैर रखा जाता है, एलआर में यहाँ पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग होते हैं रूल रेगुलेशन। बाकी पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर वगैरह में जो ट्रैफिक है ऑपरेटिंग के, उनमें ये आरजी और एलआर रखे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो एलपी और गार्ड हो गए उनमें भी आरजी एलआर की पोस्टें वगैरह नहीं होती है। वहाँ तो गाड़ियों के हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती रहती है। तो अपन जिनका भी यहाँ पे फिक्स रोस्टर होता है, जिनकी घंटों में ड्यूटी चलती है, वहाँ पे ये आरजी और एलआर के जो है ड्यूटी लगती है। जैसे स्टेशन मास्टर हो गए, पॉइंट्समैन वगैरह हो गए, तो वहाँ पे आपको आरजी एलआर वाला सीन देखने को मिलेगा। तो अब देख लेते हैं आरजी और एलआर में क्या क्या कुछ होता है। तो देखिए दोस्तों, एलआर की जो ड्यूटी होती है, एलआर में आपको टीए मिलता है। ये टीए जो है आपको जैसे 4200 ग्रेड से नीचे की अगर आपकी ग्रेड है तो आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे। और 4200 या 4200 के ऊपर जो है आपको 800 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। हालांकि आपके लेवल 9 और लेवल 11 वालों की यहाँ पे टीए की रेट अलग अलग होती जाती है, 900, 1100, 1200, 1300 ऐसा कुछ करके। बाकी 4200 वालों को यहाँ पे 800 रुपये मिलेंगे पर डे के हिसाब से। अब मैं 4200 जीपी में आता हूँ, तो अगर मैं किसी अपने हेडक्वार्टर से, यानी कि मेरा जो स्टेशन है लाडपुरा, उससे मैं अगर 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाऊँगा तो मेरे को 800 रुपये यहाँ पे पर डे मिलेगा। जबकि दोस्तों एक स्टेशन आता है गेगल, जो कि लाडपुरा से 5 किलोमीटर दूर है। तो मेरी जो है यहाँ पे ड्यूटी यहाँ भी लगाई जाती है गेगल में। तो गेगल के अंदर जो क्या होता है कि यहाँ पे 8 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो यहाँ पे मेरे को टीए नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैं मतलब 0 टीए मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा टीए वगैरह। 8 किलोमीटर दूर अगर जैसे कि साकुन आता हूँ, गहलोत आता हूँ, तो वहाँ मेरे को यहाँ पे टीए मिलता है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पे टीए की कहानी। इसके बाद में इसमें एलआर की जो ड्यूटी होती है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखो, फ़ायदे तो सबसे बड़ी यही मान सकते हो, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। आपको यहाँ पे जो टीए मिल रहा है वो 800 रुपया, 500 रुपये आपकी जो भी रेट है। जैसे ग्रुप डी वालों को 500 रुपये यहाँ पे टीए मिलेगा, चाहे आप ट्रैक मैन हो, पॉइंट्स मैन हो, या कोई से भी ग्रुप डी एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे आपका जो एसएनटी वालों को भी यहाँ पे अच्छा खासा टीए मिलता है। टेलीकॉम वालों को भी टीए काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ब्रिज वालों को, असिस्टेंट ब्रिज वालों को यहाँ पे टीए मिलेगा। तो टीए की जो होता है 5 से 7 हज़ार रुपये आपको महीने का टीए बन जाता है। तो सैलरी में जो अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ये हो गया। और दूसरी बात दोस्तों, जो टीए मिलता है ये इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये आपका 100% शुद्ध होता है, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है।
और साथ ही जो है आपको नए नए स्टेशन पे जर्नी करने का मौका मिलता है, नई नई जगह जाने का मौका मिलता है। तो ये भी जो है 3-4 फ़ायदे अपन इसके देख सकते हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर आप लोकल हो, जहाँ पे आपके स्टेशन वगैरह है, और घर से आप अप डाउन कर सकते हो एलआर ड्यूटी करने में 20-30-40 किलोमीटर, तो ये जो ड्यूटी है एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। अब दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों, मान लेते हैं कि आप एकदम नए हो और आप किसी दूसरी जगह पे हो, दूसरे डिवीज़न में हो, आपका होम डिवीज़न नहीं है। सपोज दैट आप जैसे बिहार के हो और आपको जयपुर डिवीजन मिला है और आप जो है जयपुर में रहते हो, और आपको जो है यहाँ पे जयपुर के पास ही किसी कनकपुरा स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है, तो आप जयपुर से अप डाउन कर लेते हो। और मान लेते हैं कि आप एलआर में हो, तो एलआर में हम मान लें आपको यहाँ पे मंडावरिया भेज दिया। अब देखिए दोस्तों, ये मंडावरिया जो है ये जयपुर से जो है बहुत दूर पड़ जाएगा। जयपुर से जो है लगभग यहाँ पे ये 100 किलोमीटर से भी प्लस पड़ जाएगा। तो आपके आने जाने में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे रहेगी। और साथ ही दोस्तों, ये ऑन रोड नहीं है, रोड के अंदर है, तो यहाँ पे पर्सनल व्हीकल से आप जा सकते हो। और यहाँ पे ड्यूटी लगती है तो 2-3 दिन जब ड्यूटी लगेगी तो आपको उधर ही रहना पड़ेगा, या फिर जो अगर आप अप डाउन भी करते हो तो आपको पर्सनल व्हीकल रखना पड़ेगा किशनगढ़ में, फिर आप अप डाउन कर सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पे समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही जो है एलआर वालों को जो होता है, यहाँ पे 8 घंटे बाद फिर से ड्यूटी बुलाया बुलाया जा सकता है। जैसे कि मान लो आप 14 से 22 वाली शिफ्ट करके गए शाम वाली, और सुबह 6 बजे अगर कोई बंदा छुट्टी पे है, तो आपको जो है फिक्स 8 घंटे बाद में सुबह 6 बजे भी ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर 8 घंटे में अब आपको दोबारा बुला रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो है जयपुर जाके वापस आ जाओगे 8 घंटे में। आपको उसी स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। इसके लिए आपको बैग में सारे कुछ जो है चादर, कंबल, जो भी खाने पीने का सामान है वो आपको बैग में रखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, एलआर के लिए आपको कहीं 100-100 किलोमीटर दूर, 50-50 किलोमीटर तो नॉर्मल है, 100-100 किलोमीटर दूर भी आपको भेज दिया जाता है। तो उसमें जो है पूरा दिन 24 घंटे का जो है शेड्यूल बिगड़ जाता है, खाने पीने का पता नहीं होता है, सोने का अपने ढंग से सारी कुछ व्यवस्था नहीं होती है। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा इसमें नुकसान वाली बात है। हालांकि टीआई सर जो कोशिश करते हैं कि जो बंदा जहाँ का है उसके पास में ही उसको टीए पे भेजा जाए, एलआर में ड्यूटी करने भेजा जाए। और एलआर में ड्यूटी जब भेजी जाती है, तो एलआर का मतलब होता है लीव रिजर्व, यानी कोई बंदा किसी स्टेशन से छुट्टी जाता है तो उस स्टेशन पे उसको भेज दिया जाता है लीव रिजर्व। हालांकि इनका भी एक हेडक्वार्टर होता है, जैसे लाडपुरा में भी एक जो पोस्ट है वो एलआर की है। तो जब कोई अगर लाडपुरा में अगर कोई बंदा छुट्टी गया होगा तो उसकी जगह लगा देंगे उसको, या फिर अगर वो फ्री है तो पास के स्टेशन पे जहाँ से भी जो बंदा छुट्टी गया है उसकी जगह यहाँ पे एलआर में जो भी जिसकी भी ड्यूटी होगी उसको भेज दिया जाएगा, और टीए वगैरह भी उसको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों आरजी की बात करते हैं। तो आरजी का देखो, मैं जैसे आरजी में हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 दिन मेरी 3 स्टेशन मास्टर फिक्स रोस्टर में उनको रेस्ट दिलाता हूँ। एक दिन मेरा खुद का हो गया, 3 दिन में फ्री रहता हूँ। तो 3 दिन फ्री रहता हूँ, तो 3 दिन में अगर मान लो अपने स्टेशन पे कोई छुट्टी गया है, या जैसे कि 2 बंदे छुट्टी पे चले गए, जैसे कि एक की जगह एलआर कर लेगा और एक की जगह मैं कर लूँगा 3 दिन अगर फ्री रहूँगा तो। अब मान लो अपने स्टेशन में कोई छुट्टी गया नहीं, तो फिर 3 दिन मेरे को कहीं भी दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी यहाँ पे लगा दी जाएगी। तो ये आरजी का ड्यूटी रोस्ट होगा। अब दोस्तों देखिए, आरजी में अगर स्टेशन मास्टर 6 है, और जैसे फिक्स रोस्ट में कई सारे स्टेशनों पे, गंगानगर स्टेशन है जैसे कि, वहाँ पे 2 स्टेशन मास्टर एक साथ ड्यूटी करते हैं, तो 6 जने फिक्स रोस्टर में हो गए। तो उन 6 को एक एक दिन अगर अपन रेस्ट दिलाएंगे तो एक दिन मेरा खुद का रेस्ट हो जाएगा, इसलिए 7 दिन वहाँ पे आपको फिक्स हो जाएगा, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे कि रेवाड़ी वगैरह हैं, जयपुर वगैरह हैं, तो वहाँ पे 4-4, 5-5 स्टेशन मास्टर एक शिफ्ट में काम करते हैं, तो वहाँ पे 2 से 3 जो है आरजी होते हैं, तो वो लोग जो है उनको ऐसे रेस्ट वगैरह दिलाते रहते हैं। तो ये है आपका आरजी का रोस्टर। अलग अलग स्टेशनों, अलग अलग डिवीजनों पे, अलग अलग रेलवे के अंदर ये थोड़ा इनका रूल रेगुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो है जनरली यही सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे रहता है। इसके बाद में दोस्तों फिक्स रोस्टर। अब फिक्स रोस्टर में जो सीनियर्स होते हैं वो फिक्स रोस्टर में से चलते हैं। जैसे कि 8-8 घंटे की ड्यूटी है, तो ये जो है 6-7 दिन इनकी जो भी ड्यूटी पड़ेगी, 6 दिन 6 से 14 करेंगे और फिर रेस्ट हो जाएगा। फिर 14 से ये आपके 22 करेंगे, फिर रेस्ट हो जाएगा, और फिर जो है 22 से सुबह 6 करेंगे। तो इस हिसाब से इनकी 3 शिफ्ट यहाँ पे चलती रहती है। ये लोग फिक्स रोस्टर में रहते हैं, इनको बाहर किसी स्टेशन में नहीं भेजा जाता है, ये अपने स्टेशन पे इनका अपना खुद का फिक्स रोस्टर होता है, तो उसी में ये चलते रहते हैं। और इनको पता होता है कि अपना रेस्ट कब पड़ेगा, क्योंकि फिक्स रोस्टर में इनका पक्का पता होता है कि मेरी ये ड्यूटी जो है इस दिन खत्म हो जाती है, तो इस दिन मेरा रेस्ट पड़ेगा। और आरजी और एलआर में क्या है, आपका रेस्ट आगे पीछे हो जाता है कई बार, कि आपको जो है जिस दिन आपका रेस्ट पड़ रहा है उस दिन कोई आपकी रिक्वायर्ड है, किसी स्टेशन पे स्टाफ शॉर्ट हो रहा है, तो आपको वहाँ भेज दिया जाता है, और आपको रेस्ट जो है बाद में दे दिया जाता है, या फिर जो ओवर टाइम वगैरह भर दिया जाता है। तो आपका वहाँ पे रेस्ट का भी जो है कोई अता पता यहाँ पे नहीं होता है। तो ये दोस्तों तीनों रोस्टर की मैंने यहाँ पे डिटेल से बात की आप लोगों के। अब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का ड्यूटी से लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका कमेंट का पर्सनल रिप्लाई करूँगा, या फिर जो इस पर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जो कि ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। थैंक यू दोस्तों।